नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और दिलचस्प कहानी में। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। कमरे के दरवाजे पर कदम रखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने हल्की सांस ली और धीमे से दरवाजे को खोला। अंदर का माहौल कुछ अलग था। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी और वातावरण में एक अजीब सी नमी फैली हुई थी। ससुर जी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन उन्हें देखकर मैं चौंक गई। मैंने हमेशा उन्हें एक कमजोर और बीमार इंसान की तरह देखा था, लेकिन आज की उनकी छवि कुछ और ही थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, आंखों में गहरी चमक और होठों पर एक हल्की मुस्कान। मेरी सांसें तेज हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरी ओर देखा, उनकी मुस्कान और गहरी हो गई। आओ बहू, अंदर आओ। उनकी आवाज गूंजती हुई मेरे कानों में पड़ी। मैंने डरते हुए कमरे में कदम रखा और धीरे धीरे उनके पास जाने लगी। मेरे पैरों में हल्की कंपन हो रही थी, लेकिन मैं खुद को संभाले रही। तुम्हारी जेठानी ने तुम्हें सब कुछ समझा दिया होगा, है ना? मैंने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, जी, मैं आपकी सेवा के लिए आई हूं। उन्होंने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेवा करने से पहले थोड़ा मनोरंजन भी होना चाहिए। मैंने हैरानी से उनकी ओर देखा। मतलब? उन्होंने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, तुम्हें मेरे लिए एक नृत्य करना होगा। जब तक मैं ना कहूं, तब तक तुम्हें रुकना नहीं है। लेकिन ससुर जी, ये कैसी सेवा है? मैंने थोड़ा घबराकर कहा। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारी जेठानी भी तो यही करती है। अब तुम्हारी बारी है। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। यह सब मेरे लिए एक झटके जैसा था, लेकिन मैं खुद को संभालते हुए बोली, ठीक है, अगर यही सेवा है तो मैं तैयार हूं। उन्होंने एक पुराना संगीत सिस्टम चालू किया। कमरे में धीमे धीमे शास्त्रीय धुन बजने लगी। मैंने खुद को किसी तरह नियंत्रित किया और धीमे धीमे नाचने लगी। मेरे कदम थोड़े भारी थे, मन में डर भरा हुआ था, लेकिन मैंने खुद को सामान्य बनाए रखने की कोशिश की। जैसे जैसे मैं नृत्य कर रही थी, उनकी नजरें मुझ पर टिकी हुई थीं। उनकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जिसे देखकर मैं और असहज महसूस करने लगी। मैं जल्दी से इस पल को खत्म करना चाहती थी, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने मुझे लगातार नाचते रहने का इशारा किया। कुछ देर बाद मेरी सांसें तेज हो गईं, शरीर थकने लगा और पसीने की हल्की बूंदें मेरे माथे पर आ गईं। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, ससुर जी, अब मैं थक गई हूं। लेकिन उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अभी नहीं, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे ही मैंने उनकी बात सुनी, मेरे शरीर में अजीब सी हलचल हुई। मैं अब और ज्यादा घबरा गई थी। मैं वहां से जाने के बहाने सोचने लगी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाती, उन्होंने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। ससुर जी, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कांपती आवाज में कहा। उन्होंने बिना कुछ बोले मेरी ओर देखा और मुझे कसकर पकड़ लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं फौरन खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। मैंने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और जोर से उन्हें धक्का दे दिया। वह कुछ पीछे हटे और मैंने बिना कुछ सोचे समझे कमरे की ओर दौड़ लगा दी। मैं पूरे घर में तेजी से भागी और सीधा जेठानी जी के कमरे में पहुंची। दरवाजा खोलते ही मैं रोते हुए उनके गले लग गई। दीदी, ये कैसी सेवा है? मैंने कांपते हुए कहा। उन्होंने मेरी हालत देखी और मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ, बताओ अंदर क्या हुआ? मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, दीदी, मैंने खुद को किसी तरह बचा लिया, लेकिन अगर मैं हिम्मत नहीं करती तो क्या होता? मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तुम तो बच गई, लेकिन मैं नहीं बच पाई। मैंने चौंक कर उनकी ओर देखा। क्या मतलब? उन्होंने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे भी बहुत पहले इसी तरह बुलाया गया था, लेकिन मैं तुम्हारी तरह हिम्मत नहीं कर पाई। उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीदी, हमें कुछ करना होगा, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और धीरे से कहा, लेकिन कोई हमारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। मैंने आत्मविश्वास से कहा, हमें पुलिस के पास जाना होगा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिलाते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो। अगले ही दिन
हम सीधे पुलिस स्टेशन गए और सारी सच्चाई बयान कर दी। पुलिस ने हमारी बात सुनी और ससुर जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। ये खबर पूरे घर में आग की तरह फैल गई और घर के बाकी लोग भी सच्चाई जानकर हैरान रह गए। अब हमारी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगी थी। मैंने और जेठानी जी ने एक दूसरे का सहारा बनकर इस मुश्किल दौर से बाहर निकलने का फैसला किया। हमने अपने आत्मसम्मान और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अन्वी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।